सास बहू का अनोखा रिश्ता। जयपुर शहर की एक शांत सी कॉलोनी में एक छोटा सा लेकिन बेहद अच्छा ढाबा था जिसका नाम था अन्नपूर्णा भोजनालय। इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत उसका स्वाद नहीं बल्कि उसे चलाने वाली दो औरतें थी, यानी कि जानकी देवी जिनकी उम्र 60 साल थी और 27 साल की लड़की स्वाति। वो दोनों सुबह से शाम तक ढाबे पर काम करती। एक रोज सुबह के 10 बज रहे थे। जानकी देवी रसोई में पूड़ियां तल रही थी और स्वाति ग्राहकों को गर्मा गर्म सब्जी परोस रही थी। स्वाति बेटा, जरा दही भी निकाल दे। शर्मा जी को बिना दही के पूड़ी नहीं जचती। अभी लाई माँ। और हाँ, आप थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। इस उम्र में इतना काम करना ठीक नहीं। कहीं थकान लग गई तो? अरे पगली, तू है ना मेरे साथ, तो मुझे ना थकान बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होती। तेरी एक जादू की झप्पी से मेरी सारी थकान उतर जाती है। अच्छा, ये बात है? तो ये लीजिए आपके लिए प्यारी सी जादू की झप्पी माँ। उन दोनों का प्यार देखकर ग्राहक भी बड़े खुश होते। देखा तुमने, कितनी मोहब्बत है दोनों में। वो दोनों अपने ग्राहकों को इसी तरह हंसकर खाना परोसा करते, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। दरअसल साल भर पहले जब स्वाति की शादी को बस 1 महीना हुआ था कि उसके पति रोहित, जो फौज में थे, एक रोज सीमा पर शहीद हुए। उस दिन उन दोनों की दुनिया उजड़ गई। भगवान, मेरा इकलौता बेटा चला गया। अब इसके अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? पति तो पहले छोड़ गया था, लेकिन अब बेटा भी चला गया। बचपन से एक ही बात कहता था कि माँ जाऊंगा तो बस फौज में। मुझे क्या पता था वो ये दिन दिखाने के लिए ये सब कहता था। जानकी रोए जा रही थी, लेकिन फिर स्वाति ने आंसू पोंछे और जानकी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, माँ आप रोती क्यों है? आप अकेली नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। आपका बेटा चला गया तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो आपके साथ है। ऐसा कहकर उसने उसे गले से लगा लिया। स्वाति रोहित के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी और तभी से दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए परवान चढ़ गया और बड़े होकर रोहन ने आर्मी ज्वाइन कर ली। सरकारी नौकरी देखकर स्वाति के घर वालों ने भी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया था, लेकिन आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता था। स्वाति के मायके वालों ने उससे कहा, स्वाति बहन, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरी मानो तो अब तुम दूसरी शादी कर लो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा दें। नहीं भैया, जिस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? फिर उस दिन से स्वाति ने बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर जानकी देवी का सहारा बनकर खड़ी हुई। वैसे तो उन्हें रोहन की पेंशन के पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी दोनों सारा सारा दिन घर पर बैठकर उसकी यादों में ही खोई रहती। इसलिए स्वाति ने फैसला किया कि अब वो खुद का कोई काम शुरू करेंगे जिससे उनका मन वहां लगे रहे। तब से वो दोनों ढाबा चलाने लगी। समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ दोनों सास बहू का रिश्ता और भी गहरा होता गया। यूं ही समय बीता। फिर एक दिन कॉलोनी में एक नया लड़का आया जिसका नाम था अर्जुन। वो पास के बैंक में नई नौकरी पर आया था। पहले दिन ही वो नाश्ता करने अन्नपूर्णा भोजनालय पहुंचा। ओहो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। माँ जी, आखिर आपके ढाबे में क्या क्या मिलता है? आलू के पराठे, मूली के पराठे, पनीर के पराठे, छोले भटूरे, समोसा, कचौड़ी, कढ़ी चावल, भिंडी रोटी, राजमा चावल, छोले चावल, जो भी तुम्हें चाहिए। बताओ क्या खाओगे बेटा? अरे वाह, तो ऐसा कीजिए, आप आलू का पराठे ले आइए। अच्छी बात भाई। स्वाति बेटी, जल्दी से आलू का पराठा ले आ, दही के साथ। जी माँ, बस अभी बना कर लाती हूँ। मनीष ने जैसे ही स्वाति को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। स्वाति की सादगी, उसकी आंखों की गहराई और चेहरे की शांति ने मनीष को रोक लिया। स्वाति जैसे ही पराठा लेकर आई तो मनीष के चेहरे पर पसीने आने लगे। ये लीजिए साहब आपका ऑर्डर। जी जी, थैंक यू। घबराहट के मारे मनीष ने आंखें नीचे कर ली। दूर खड़ी जानकी ये सब देख रही थी। मनीष को तो असल में खाना कम और स्वाति को देखने का बहाना ज्यादा चाहिए था, इसलिए अब वो हर रोज उनके ढाबे पर किसी न किसी बहाने से आ जाता। जानकी अब धीरे धीरे सब समझ रही थी। अब मनीष उसके साथ भी काफी देर तक बातें करता। फिर एक दिन तो वो सुबह के समय, फिर दिन के समय और शाम के समय फिर उनके ढाबे पर आया। उसे देखकर जानकी देवी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, आजकल बहुत भूख लगने लगी है क्या? उसकी बात सुनकर अब मनीष शर्मा गया। तभी अचानक से जानकी देवी खांसने लगी। स्वाति झट से पानी लेकर आई। माँ जी, आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? कहा था कल ठंडी कोल्ड ड्रिंक मत पियो, लेकिन आप मेरी बात ही कहाँ सुनते हो। अब थोड़ी देर में मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ, फिर आप वही पीना। आपकी बेटी बड़ी चिंता करती है आपकी। ये सुनकर जानकी देवी मुस्कुरा पड़ी और स्वाति चुप रही। अब आप एक जगह पर जाकर बैठ जाइए, ढाबे का बाकी काम मैं निपटा लूंगी। लेकिन बेटी, तू अकेले कैसे? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी हेल्प कर दूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी।
लेकिन मनीष ने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर एक शाम उनका ढाबा खाली था। फिर मनीष ने हिम्मत जुटाई। स्वाति जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी? मैं आपको पसंद करता हूँ। नहीं, पसंद नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? हाँ, पूरे होश में हूँ। मैं आपको दिल से चाहता हूँ और आज नहीं तो कल आपको शादी तो करनी ही है। आखिर आपकी माँ भी यही चाहती होगी। ये बात सुनकर अब उसकी आंखें भर आई। शायद तुम्हें हमारे बारे में ठीक से कुछ पता नहीं, लेकिन सच ये है कि वो मेरी सास है और मैं उनकी बहू हूँ। मेरे पति शहीद हो चुके हैं हमारी शादी के 1 महीने बाद ही। तभी जानकी देवी ने भी उनकी सारी बातें सुन ली। हाँ बेटा, ये सच है। शादी के 1 महीने बाद ही मेरा रोहित देश के लिए शहीद हो गया। ये मेरी बहू है, लेकिन सच कहूँ तो बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन मुझे भी इसकी चिंता सताती रहती है। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तब ये अकेले कैसे जिंदगी काटेगी। बेटी, मनीष बहुत ही अच्छा लड़का है। ये इतने दिनों से ढाबे पर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी खोट नहीं है। मैं इंसान देखकर ही बता सकती हूँ कि कौन सच कह रहा है और कौन नहीं। मेरी मान तो तू इससे शादी के लिए हाँ कर दे बेटी। अपनी इस माँ की बात मान ले। मैं खुद अपने हाथों से तेरा कन्यादान करना चाहती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी बहू है। मैंने तो बस इसकी सादगी देखी। लेकिन माँ, मैं स्वाति से शादी करना चाहता हूँ। उसका अतीत, उसकी इज्जत है और मैं उसका भविष्य बनना चाहता हूँ। बस कीजिए मनीष जी, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो स्वाति, मैं वादा करता हूँ कि मैं माँ का उसी तरह ख्याल रखूंगा जैसे तुम रखती हो। मेरी भी माँ नहीं है। बचपन से मामा मामी के साथ ही रहा, कभी माँ का प्यार नहीं मिला। माँ, अगर आप इजाजत दें तो शादी के बाद आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। माँ, मुझे सिर्फ स्वाति नहीं, आपका भी साथ चाहिए। मैं भी आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। स्वाति चुपचाप ये सब सुन रही थी। अपनी माँ पर विश्वास रख बेटी, ये बहुत अच्छा लड़का है। और सच कहूँ तो रोहित भी यही चाहता था कि तू खुश रहे। क्या तू उसकी कसम खाकर कह सकती है कि तू खुश है? बेटी, तूने मुझे माँ का प्यार दिया, अब मुझे भी तेरी माँ बनने दे। मैं तुझे नई जिंदगी देना चाहती हूँ। फिर स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, अगर आप साथ होंगी तो मैं हाँ कह दूंगी। फिर जानकी देवी ने भी हाँ कह दी। फिर कुछ महीनों बाद पूरे कॉलोनी में शहनाइयां गूंज उठी। मनीष और स्वाति की शादी सादगी से हुई। अब वो दोनों मनीष के साथ उसके घर पर रहने लगी। मनीष बैंक में अब मैनेजर बन गया और इधर दोनों सास बहू मिलकर अपना ढाबा चलाती रही। अब स्वाति भी हर वक्त मुस्कुराती रहती। फिर एक रोज जानकी देवी ने आसमान की ओर देखकर कहा, रोहित देख, तेरी स्वाति कितनी खुश है। अब मैं भी खुश हूँ कि मेरी बेटी भी खुश है। रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। एक सच्ची सास माँ बन सकती है और एक सच्ची बहू बेटी।